ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। इसको मैं वापस से यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि और लोगों को इस चीज के बारे में समझ में आए कि आप लोग क्या चीज इससे सीखे हो। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमितेश वर्मा, आपने आज के सेशन से क्या सीखा, आप बताओ। आवाज आ रही है अमितेश? कोई बात नहीं है। राम प्रसाद, आपको क्या समझ में आया, आप बताओ। हाँ सर, हेलो। ठीक है ठीक है, अमितेश आ गया अब। बताओ अमितेश सर वर्मा। मैंने तो सर वही दो दो चीज पहले, 2 पॉइंट जो मैंने अभी आपको शेयर किए पहले, तो सबसे पहले यही कि अगर आप जैसे हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग बैठ रहे हो या जैसे भी सपोर्टाइजेशन के थ्रू बैठ रहे हो, तो हम्म। प्रॉपर एंट्री का वेट करो, भले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे। हम्म। और फिर उसके बाद आपका जो जब एंट्री बने तो उसके बाद प्रॉपर चेक होना पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। और जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या अपने मॉर्निंग के उस पे आ चुका है, मतलब मॉर्निंग वाले लेवल पे, हम्म। अगर मैंने वहाँ पे एंट्री कर लेती जैसे फॉल आ गया और नीचे, फिर वहाँ पे मेरा और लॉस हो जाता है। इसलिए वहाँ पे आपने सपोर्ट किया इस चीज़ के वहाँ, फिर ओके वो ठीक है। कैंडल वाला। हाँ। ओके, परफेक्ट। राम प्रसाद जी, आपने क्या सीखा, आप बताओ अब। हाँ हेलो सर। हाँ जी। मेन हमने सीखा है पेशेंस। पेशेंस वैसे। क्या रहता है। और। और बाद में हमारा जो स्ट्रैटेजी हार्मोनिक, हम्म। उस पे ये होता है क्या, ट्रेड कुछ आपके आता है क्या। हाँ, ट्रेड आएगा तो हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं आता तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। करेंगे, हाँ। यस। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ललित जी, आपने क्या सीखा? सर यही कि पेशेंस बहुत जरूरी चीज है, और जब तक हमें परफेक्ट कंफर्मेशन नहीं मिलता है हम्म। और सेटअप हमारे हिसाब से नहीं बनता है, हम्म। तब तक हमें एंट्री नहीं करनी है। और हम्म। सेटअप के हिसाब से अगर, और चार्ट को ही देखना है सर, मतलब ये इसको नहीं देखना, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखना है, चार्ट को हम्म। देखते जाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये चीज आपने बहुत अच्छा सीखा, ठीक है। किशन पाटिल ने, आपने क्या सीखा? हाँ सर, अगर दो कैंडल बनता है, तीसरे कैंडल पे एंट्री लो, वो लो हो जाएगा तीसरा कैंडल, तभी भी वो सेकंड कंफर्म होता है तो तीसरे कैंडल पे एंट्री लो, हम्म। और जितना टारगेट है उतना आप पूरा कर लो। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आई सर, क्या? एक्सपायरी दिन वाले पेशेंस नहीं रखना ज्यादा, एक्सपायरी दिन वाले दिन हम्म। ज्यादा पेशेंस नहीं रखना, उसमें प्रीमियम भी ज्यादा खाता है, और कभी मार्केट नीचे तो नीचे ही चला जाएगा, ऊपर आने तक वेट करेगा। भाई मेरा वैसा ही हो गया था सर, इसके लिए मैं लॉस हो गया। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। किरण राठौड़, आपने क्या सीखा? सर जैसे कि आज बताया था सर, बैंक निफ्टी एक ही नहीं सर, एच डी एफ सी आई सी आई सी कोटक का भी देखना बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का, एच डी एफ सी और आई सी आई सी का मार्केट सर बेरिश था, आया सर बॉटम पे आके जिन दिन का लो नहीं तोड़ा है सर, यहाँ से हम्म। क्या हुआ सर, बेरिश हो गया है, यहाँ से ऊपर चले गए। बुलिश हो गया। आईसीआईसी का बुलिश हो गया, सॉरी, हम्म। बुलिश हो गया आईसीआईसी का, एचडीएफसी का, दोनों का भी। पर हम्म। यहाँ पर अपने को बैंक निफ्टी में यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, पर यहाँ पर अगर से हम एचडीएफसी आईसीआईसी का बैंक देखेंगे तो यहाँ पर बेरिश था, तो हम रुक सकते थे, यहाँ पर एंट्री हम नहीं ले सकते थे, ये सर। बहुत बढ़िया। एक बार मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए। जैसे कि रूल्स क्या है कि ये हमारा डे लो था, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोजिंग भी नीचे दिया, तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे इस टारगेट के लिए। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने से क्यों मना किया, इसका रीजन, क्योंकि अगर आप इस टाइम को देखोगे तो ये कितना बज रहा है, 1:45 हो रहा है, 1:50 हो रहा है। सेम टाइम पे अगर आप इस दोनों कंपोनेंट को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 1:45 है, 1:50 है, 1:55 है, ये हमारे किस लेवल पे है, डे लो के लेवल्स पे है। तो हम लोग को ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, आईसीआईसी बैंक को और एचडीएफसी बैंक के ग्राफ को। ये कहाँ पे था, डे लो। हम लोग नीचे का ट्रेड तब लेते हैं जब ये अपने डे लो को ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, अप साइडेड मूवमेंट आ गया, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को यहाँ पे मना किया कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, फिर भी आप लोग नीचे का ट्रेड मत लो। और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हुआ, क्लोजिंग ऊपर दिया, मैंने बोला कि अब यहाँ पे आप ऊपर का ट्रेड लो। ठीक सेम एचडीएफसी, ये कितना टाइम हो रहा है, 1:50 1:55, ये भी कितना टाइम हो रहा है, 1:50 1:55। सेम टाइम पे ये भी कहाँ पे था, अपने डे लो के पास था। और जब ये पूरे दिन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बुकिंग, और जब प्रॉफिट बुकिंग आता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। सेम यहाँ पे भी कंटिन्यूसली मार्केट नीचे है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। यही मेन रीजन था बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करवाने का। अब देखोगे तो मैंने बोला बुलिश इनगल्फिंग हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग भी ग्रीन में दिया, अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ से देखोगे तो आपको 400 से ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट मिला है। एक बार मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ, 445 पॉइंट का।
कितने देर में? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट में 400 पॉइंट का मूवमेंट मिला। आपको 400 पॉइंट कैच नहीं करना है। आपको मैंने यहीं पे बोला आप एक कैंडल पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, लेकिन एक ही कैंडल को देखोगे तो वो 180-200 पॉइंट का कैंडल्स है। तो जब आपको एक कैंडल्स में 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है तो आप वहीं पे अपना प्रॉफिट को बुक करके आराम से बैठ जाओ। पूरे दिन हम लोगों ने पेशेंस के साथ वेट किया, एक ट्रेड मिला, उस ट्रेड पे प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो हाफ प्रॉफिट के साथ कंटिन्यूसली ऊपर जाओ, जितना मिल रहा है उसको कैच करो, लेकिन एटलीस्ट 50 to 60% प्रॉफिट को बुक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं आप लोगों को बताया, और वापस से मैं भी इसलिए बताया कि आप लोगों को ये चीज और अच्छे से समझ में आए। बहुत बढ़िया किरण राठौड़। संदीप जी आपको क्या समझ में आया? इनकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस सर। बोलिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पेशेंस। पेशेंस, बहुत बढ़िया। यस, और ये जो चार्ट है आपका बार बार पेशेंस ट्राई करेगा कि मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये बहुत बार ऐसा हुआ है। तो मैंने जितनी बार आपको बोला था कि ट्रेड ले सकते हैं क्या, दैट टाइम यू स्टॉप मी, ओके, कि ये ट्रेडर नहीं लेना है इधर, परफेक्ट कंफर्मेशन नहीं इधर, वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बोली कि पैसा हमको कमाना नहीं, पैसा बचाना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मतलब अगर पैसा बचेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे और उसका कमाएंगे, ठीक है, एक बात इम्पोर्टेंट है। और इधर परफेक्ट चार्ट जब तक नहीं बनता तब तक हमको एंट्री नहीं करनी है। और दूसरा जो लास्ट वाला पॉइंट आपने बोला था कि मतलब ये इधर निफ्टी हमको बैंक निफ्टी में परफेक्ट ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अकॉर्डिंगली वैसा सेम पैटर्न एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई में नहीं बना था, इसलिए हमने इधर एंट्री नहीं लिया था। बहुत बढ़िया। ये भी चीज अच्छी सीखने को मिला हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके बाद अब कौन थे? एक मिनट। आनंद गौतम आपने क्या सीखा? आनंद गौतम आपने क्या सीखा? हाँ सर, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो उसको चार्ज में लगाने के लिए गया था। तो कोई बात नहीं है। तो आपने वैसा आज कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा जिससे आपको फायदा हो, या आपको ऐसा लगा कि ये चीज मुझको नहीं पता था, आज मैंने सीखा इस सेशन से? बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि सर हम इसी जब तरह तक से सीखते नहीं अच्छे से तब तक हम ऐसे ही करना चाहिए काम। मतलब एक साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हम मतलब सीखने को बच्चा मिलेगा और हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा सर। ओके। सुचिता देशमुख आपने क्या सीखा? सुचिता देशमुख आपने क्या सीखा? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, जैसे मार्केट में ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो ग्रीन कैंडल देख के नहीं कूदना है या रेड कैंडल देख के नहीं कूदना है। अगर अपना सेटअप बनता है परफेक्टली तभी हम ट्रेड लेंगे। ओके, परफेक्ट। ओके, तो किरण पाटिल से किशन पाटिल आपने क्या सीखा? किशन पाटिल आपने क्या सीखा? सर सेकंड कैंडल अगर कंफर्म होता है तो एंट्री प्रॉपर ले लो, जितना अपना ये है टॉप लॉस है उतना 100 पॉइंट है, 80 पॉइंट है, उतना हिट हो गया तो एग्जिट हो जाओ। हाँ, मतलब कम पॉइंट के साथ एग्जिट कर लो, ज्यादा लालच के चक्कर में मत रहो। लालच के लिए। हाँ, बहुत सही। ये चीज आप फॉलो भी करना, ठीक है? हाँ सर। ललित जी आपने? सर यही सर कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत हेल्प करते हैं, और उनके सारे ट्रेड किया तो मतलब ज्यादा उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। ठीक है। राकेश आपने कुछ सीखा? म्यूट कर लो ललित जी। राकेश जी आपने कुछ सीखा? राम प्रसाद से तो मैंने पूछ लिया। राशिद हुसैन आपने क्या सीखा आज के सेशन से? राशिद हुसैन आपसे पूछ रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनका। रवि अग्रवाल आपने क्या सीखा? हाँ यस सर। बताइए। हाँ सर, ये हमने तो सीखा कि पैसेंस रखना चाहिए, और जो आईसीआई क्या है और ये एचडीएफसी, इस चार्ट को देखना चाहिए। जो ट्रेड लाइन लगाया था सर, जो आईसीआई का लो बनाया सुबह 30 मिनट में, सर उसके लो से मतलब सपोर्ट लेकर के आईसीआई भी ऊपर गया और संग में ये भी गया ऊपर अपने सपोर्ट से, और ट्रेड लाइन होने के बाद हमको करना चाहिए ट्रेड छोटे सेशन के संग में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ऋषिकेश पॉल आपने क्या सीखा?
ऋषिकेश बॉस आपने कुछ सीखा? अच्छा आपने लास्ट में ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैंने बीच में ज्वाइन किया सर, बट मैंने ये सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी अगर एंट्री बन रही है तभी आप ट्रेड लिए, वरना अदरवाइज नहीं लीजिए। हाँ ठीक है, ट्रेड अगर हमारा सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड बन भी हेलो रहा है तो इसके साथ साथ हम लोगों को आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों को देखना है कि वो किस लेवल पे है। अगर डे के लो है तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। ये ब्रेकआउट कर दिया, जी सर। क्लोजिंग भी नीचे दे दिया, लेकिन फिर भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का है डे लो के पास है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग हो गया, क्लोजिंग ऊपर, यहाँ पे हम लोग ऊपर का एंट्री करेंगे, ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, हेलो हाँ जी बोलिए ऋषिकेश हाँ जी। सर। अब आप हाँ, सबसे पहले कि पैसा बचा के रखने का, और जब हमारा कंफर्म सेटअप हो जाता है उसी से ही ट्रेड लेने का। ठीक है, पैसा बचा के रखना है, क्योंकि पैसा बचा रहेगा तभी हम लोग आगे ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर अपना पैसा नहीं बचाओगे तो फिर आगे आप अपना ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी देना है कि पैसा लॉस करने से बचाना। जब आप लॉस करने से बचोगे तो आपको प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी ओके। तो इनके बाद कौन है? सम्राट रॉय, आपने क्या सीखा? सम्राट रॉय आपने कुछ सीखा या नहीं? यस सर। क्या सीखा बताइए। सर मैं तो नया हूँ, पर आपने जो ये 4 दिन क्लास लिया उससे मैं सुबह से देख रहा था, वॉच कर रहा था। फिर मैं जिस टाइम पे आपसे पूछा ट्रेड ले सकते हैं क्या, तो देखा अगर ट्रेड नहीं लिया फिर भी मैं देखा अगर लेता तो अच्छा होता। बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं बहुत लिया ही आप, अच्छा लगा। ठीक है, आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप उस चीज से सीख रहे हो, उस चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। इन फ्यूचर जब आपके पास वैसा सेटअप वापस आएगा तो आप आराम से ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। संदीप जी से तो मैंने पूछ लिया। यस अग्रवाल आपने क्या सीखा? सर मैंने ये चीज की मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज सर अपनी कैपिटल जितनी हम लोग सेव कर सके उतनी सेव करनी चाहिए। बार एंट्री जब अपना प्रॉपर सेटअप हो तभी एंट्री ले, वरना एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सही है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि आखिर मैंने आप लोगों को जो चीज़ सिखाया। ट्रेड आप लोगों को एक ही मिला, बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड सेटअप मिला यहाँ पे, जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया हो किस सेटअप से ट्रेड मिला। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते थे, इसके ब्रेकआउट के क्लोजिंग पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। आज हार्मोनिक का एक भी पैटर्न नहीं लगा, क्योंकि मार्केट में वैसा रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, तो हार्मोनिक पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं है। तो देख के लग रहा है जैसे सारा पैटर्न बन जाएगा। हेलो, हाँ जी सर रोज आने वाले हो आप नहीं बॉस, नहीं, मैं तो आज आ गया बस। लेकिन आया करो सर, हफ्ते में एक बार तो भी ट्राई करो। देखता हूँ, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है बॉस। बहुत मजा आया सर, और बहुत सीखने को मिला। सीखने को तो मिलेगा, आप लाइव क्लास भी अटेंड करो 7-8 बजे जो होती है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सीखने को आपको मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या पता है, वो चीज जो आप सीख रहे हो ना उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे होगा? आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा लेक्चर, यूट्यूब पे वापस से जाओ, सारा लेक्चर सीरियल वाइज अपलोडेड है, बैच वाइज अपलोडेड है, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, आप उसको देखो। जितना बार देखोगे आपको ही फायदा होगा। देखोगे अच्छा ये चीज मुझको उस वक्त ध्यान में नहीं था, अभी मैं वापस से देखा तो मुझको समझ में आया कि अच्छा ये चीज भी होता है, ये चीज भी होता है। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन करो। मैं आपको इतना चीज बता चुका हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीज उसमें समझ में आएगी। क्योंकि अभी क्या होता है, लाइव क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे का चल रहा है, तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप उसको देखोगे वापस से लेक्चर यूट्यूब पे जाकर, तो आपको और चीज फोकस के साथ समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये भी था, अच्छा ये क्लास में सर ने ये भी बताया था, ये मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था। जो समझ में आया उसको नोट कर लो, और हमेशा याद रखो कि जितना आप देखोगे लेक्चर आपको ही फायदा होगा। ठीक है? यस सर। 1 सेकेंड रुक जाओ, एक कॉल आ रहा। और इसमें एक नए लोग और थे, सुजीत जी आपने क्या सीखा आज बताओ। सुजीत जी आपने कुछ सीखा आज? नहीं सर, बाहर गया था मैं मोबाइल करके। तो आज आपने लेक्चर ये वाला अटेंड किया था?
अटेंड किया था शुरू में, बाद में नहीं, मोबाइल चालू था और मैं बाहर गया था। अच्छा, तो आज आपने ट्रेड व्रेड लिया था? नहीं लिया सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लेक्चर अटेंड किया करो, जब लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत कुछ। शाम में 8 बजे लेक्चर्स होते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ भी देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। ठीक है, जी सर। जब सब चीज़ को देखोगे तो समझ में आएगा। और ट्रेड लेने से पहले हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिलना चाहिए। जो चीज़ आपने सीखा है, अगर आपको उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नहीं मिल रहा, देन आप वहाँ पे क्या करो, ट्रेड को अवॉइड करो। ट्रेड अवॉइड करोगे जी तो सर। आपको फायदा होगा, क्योंकि आपका पैसा सेव होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा कमाने से ज़्यादा अपने पैसा को बचाना। पैसा को बचाओ, उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है सर आप रोज इम्पोर्टेंट लेवल्स का हमको ये भेजा करो ना व्हाट्सएप पर। वो तो मैं डेली भेजता हूँ ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। वो तो मैं डेली भेज देता हूँ ग्रुप में, आप देखते नहीं हो शायद। यस यस, वो मैं देखा नहीं शायद। डेली भेज देता हूँ। आप जो भी जैसे कि कभी कभी हार्मोनिक पैटर्न्स लगते हैं तो मैं टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ, और नहीं तो फिर यहाँ इस पे भी भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। वेट अ ठीक है मोमेंट। सर, यस सर। सर हो सके तो टेलीग्राम का लिंक दे देना सर, ज्वाइन कर लेंगे। मैं व्हाट्सएप पे अभी सेंड कर देता हूँ, आप देखना। ओके सर, ज्वाइन कर लेंगे सर हम। बिल्कुल, आप ज्वाइन कर लेना, आपको मैं व्हाट्सएप पे अभी भेज देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है। बाकी आप लोगों को और कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो।